जब तुम इतना व्याकुल हो तो धुंधली कहने लगी सुनो बहना, इसलिए उपाय सोच बहना, इस बिक जाने से बची रहो। फल आया फल भी फल दिखला दे, मैं फल खाने से बची रहूं। धुंधली की बहन अपनी बहन से धुंधली कहने लगी कि अरे बहना, ऐसा कोई उपाय बतलाओ कि फल भी खाना न पड़े और हमारे बालक भी हो जाए। ऐसा उपाय हो तो कर हैं, जैसे खाना भोजन न करो और भूखों मिट जाए तो कब मिट जी, भोजन न करो तो कब मिट जी। वो कहने लगी धुंधली बहन कोई ऐसा उपाय करो, इसलिए उपाय सोच बहना, इस फल खाने से बची रहूं। फल का फल भी फल दिखला दे, मैं फल खाने से बची रहूं। जैसे इतना कहा कि फल भी खाना न पड़े और हमारे बालक भी हो जाए। धुंधली की बहन कहने लगी ठीक है। वह बोली मत कर बहन इसकी कुछ परवाह, खोल रखी है दैव ने पहले से हीरा। बहन कहने लगी धुंधली की सुनो बहना, अरे तुम इसकी चिंता मत करो, उसका रास्ता हमारे पास पहले से। धुंधली कहने लगी पहले से बहन? हाँ, अरे उसका रास्ता पहले से है। पहले से काहे? जैसे इतना कहा तो धुंधली की बहन कहने लगी सुनो, जितने दिन तुम्हारे स्वामी तुम्हें फल दिए हुए हैं, जितने दिन तुम्हारे स्वामी तुमको फल दिया है, उसी दिन से हमारे पेट में गर्भ पल रहा है। उसी दिन से हमारे पेट में गर्भ पल रहा है। और कि फल आए जितना समय हुआ, फल आए जितना समय हुआ, उतना ही गर्भ हमारा है। फल आए जितना समय हुआ, उतना ही गर्भ हमारा है। और अब अपने पति को बातों में, अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। धुंधली की बहन कहने की सुनो, हमारे गर्भ में बालक पल रहा है और जब हमारे बालक होगा तो हम तो अपना बालक तुम्हें दे देंगे, लेकिन अपने पति को बातों में तुम बहका लेना और हम अपना बालक तुम्हें दे देंगे और तुम बता देना कि ये बालक हमारा है। कि मेरा बेटा अपना कहकर बातों में उन्हें भुला देना, फिर दूध बढ़ाने के मिश में मुझको भी वहीं बुला लेना और हम आकर के तुम्हारे महल में दूध पिला करके और वापस चली जाऊंगी। दोनों बहनों की जब बात ठहर गई, बात समझ में आई, तो ठहर गई इस भांति से उन दोनों की राय, लुका छिपा कर गाय को वह फल दिया खिलाए। अब दोनों बहनों में जब बातचीत बन गई तो दोनों बहनें विचार करने लगी कि ये बात ठीक है। तो धुंधली कहने लगी अब इस फल को क्या करें, ये जो फल हमारे स्वामी ने दिया है उस फल को हम क्या करें। तो धुंधली की बहन कहने लगी अरे इस फल को ले जाओ, जो दरवाजे पर गाय बंधी है उस गाय को खिला दो। दोनों ने जा करके धुंधली उस फल को गाय को खिला दिया और जब गाय को खिलाया तो जैसे गाय को खिलाया तो फल तो सन्यासी बाबा का दिया था। सन्यासी बाबा का, क्योंकि अगर असली संत है तो उसका वचन कभी खाली नहीं जाता है। कि प्रभु के वचन पर ही चाहे फीका, प्रभु के वचन पर ही चाहे फीका, संत वचन पत्थर कैली का।
जैसे महाराज इधर बाबा ने फल दिया था, जो उस फल को जब दोनों बहनों ने गाय को खिला दिया, तो बाबा का वचन कभी झूठा नहीं होता है। अगर असली संत है तो, अगर नकली है तो नकली तो सबे जाना। और संत कई प्रकार, असली, नकली, कतली, फसली नहीं होते भैया। आज जैसे बाबा ने जो फल दिया था, उस फल को ले जाकर के धुंधली गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत हुआ, जब 9 मास व्यतीत हो गए तो मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान। गौ से भी बछड़ा हुआ लेकिन मन जे समान। धीरे धीरे जब धुंधली की बहन जो थी, उसके एक बालक का जन्म हुआ, और जो गाय को फल खिलाया था उससे उस गाय के भी एक बालक का जन्म हुआ। अब जब बालक का जन्म होता है तो उधर महलों में जैसे धुंधली की बहन के बालक का जन्म हुआ, तो धुंधली की बहन ने अपना बालक अपनी बहन को, धुंधली को दे दिया। जब धुंधली को दे दिया और धुंधली अपने पति स्वामी आत्मदेव से कहने लगी, ये बालक हमारा है। आत्मदेव जब जाकर के गौशाले में देखा तो देखा एक गाय के बछड़े का बालक का जन्म हुआ है। सारा शरीर उसका मनुष्य का है और उसके कान गाय के जैसे। आज जैसे इधर 2 बालक महाराज आत्मदेव के घर में हुए, तो जब बालक का जन्म होता है तो बड़ी खुशियां मनाई जाती। लेकिन आज जब आत्मदेव के वहां पहले एक बालक को व्याकुल थे, एक बालक नहीं था, और आज महाराज आत्मदेव के वहां 2 बालकों का जन्म हुआ है। आत्मदेव महाराज बहुत प्रसन्न हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण घर बाजे, आनंद बधैया ब्राह्मण घर बाजे, आनंद बधैया बाजे, आनंद बधैया बड़े घर बाजे, आनंद बधैया, आनंद बधैया, आनंद बधैया, आनंद बधैया, आनंद बधैया ब्राह्मण घर बाजे, आनंद बधैया ब्राह्मण घर बाजे, आनंद बधैया बड़े घर बाजे, आनंद बधैया। बधैया बज रही। कौन लुटावई अन धन सुनवा, बज जाओ। अन धन सुनवा, अन धन सुनवा कि अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा। कौन लुटावई अन धन सुनवा, कौन लुटावे अन धन सुनवा, कौन लुटावई रुपया ब्राह्मण घर बाजे, आनंद बधैया ब्राह्मण घर बाजे, आनंद बधैया बड़े घर बाजे, आनंद बधैया, आनंद बधैया, आनंद बधैया, आनंद बधैया, आनंद बधैया, ब्राह्मण घर बाजे,
आनंद बधैया भ्रमण घर बाजे। आनंद बधैया भ्रमण घर बाजे। आनंद बधैया। और भैया रानी लुटावे अनधन सुनवा, रानी लुटावे अनधन सुनवा, अनधन सुनवा कि अनधन सुनवा, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा। रानी लुटावे अनधन सुनवा, रानी लुटावे अनधन सुनवा। राजा लुटावे रुपैया आनंद घर बाजे। आनंद बधैया भ्रमण घर बाजे। आनंद बधैया भ्रमण घर बाजे। आनंद बधैया। और भैया ढोल मंजीरा महलन बाजे। ढोल मंजीरा महलन बाजे। महलन बाजे महलन बाजे। महलन बाजे। महलन बाजे। ढोल मंजीरा महलन बाजे। ढोल मंजीरा महलन बाजे। द्वार शंख सहनैया भ्रमण घर बाजे। आनंद बधैया भ्रमण घर बाजे। आनंद बधैया भ्रमण घर बाजे। आनंद बधैया। आनंद बधैया आनंद बधैया आनंद बधैया आनंद बधैया। ब्राह्मण घर बाजे। आनंद बधैया ब्राह्मण घर बाजे। आनंद बधैया भ्रमण घर बाजे। आनंद बधैया भ्रमण घर बाजे। आनंद बधैया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। आज ब्राह्मण के जब दो दो बालकों का जन्म होता है तो आज इधर एक बालक गाय से पैदा हुआ और जिसका सारा शरीर मनुष्य के जैसा है और उसके कान गाय के जैसे। और जो धुंधली की बहन है उसके एक बालक हुआ, जो धुंधली की बहन ने अपना बालक धुंधली को दे दिया। धुंधली जब देखा तो बड़ी प्रसन्न है, आत्मदेव से कहने लगी हमारा बालक है। आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न, आनंद बधैया बज रही। धीरे धीरे बालक जब सयाने हो गए तो उनका नामकरण करवाया। जब दोनों का नामकरण करवाया तो नामकरण जब होता है तो बेटे का नाम धुंधकारी, जो धुंधली के बहन का बेटा था, जो धुंधली की बहन का बेटा था उसका नाम क्या रखा गया कि बेटे का नाम धुंधकारी, ज्योतिषियों ने बतलाया है। बेटे का नाम धुंधकारी, ज्योतिषियों ने बतलाया है। और एवं उस गौ के बछड़े का, एवं उस
आज जैसे महाराज आत्मदेव अपने दोनों बेटों का नामकरण करवाया, तो जो धुंधली की बहन का बेटा था उसका नाम धुंधकारी रखा गया। जो धुंधली की बहन का बेटा है उसका नाम ज्योतिषियों ने धुंधकारी रखा। और जो गाय के बछड़े से बालक गाय से बालक पैदा हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और जिसका जैसा नाम है उसका वैसा काम है। जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा काम होता है, क्योंकि नाम के पीछे लिखा है क्या कि नाम के पीछे गुण का प्रमाण, नाम के साथ गुण का प्रमाण, दोनों ते रहे नामधारी। नाम के साथ गुण का प्रमाण, दोनों ते रहे नामधारी। गौ के समान थे कान मगर वह था प्रत्यक्ष धुंधकारी। नाम के पीछे लिखा है कि नाम के साथ गुण का प्रमाण, दोनों दे रहे नामधारी। गौ के समान थे कान वहाँ वह था प्रत्यक्ष धुंधकारी। गाय से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण, और जो धुंधली से बालक पैदा हुआ धुंधली की बहन से उसका नाम धुंधकारी रखा गया। इस प्रकार से आत्मदेव के दोनों बालकों का जन्म हुआ। और जब बालकों का जन्म होता है, आज आत्मदेव बहुत व्याकुल थे एक बालक के लिए, लेकिन दो बालक हुए। और जब दो बालक हो जाते तो महाराज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं कि राम राजा सिया जी महारानी, अवधेपुर राजधानी। 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 राजधानी हाँ राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधेपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधेपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधेपुर राजधानी। सुर नर मुनि सब कैया हरीति, सुर नर मुनि सब कैया रीति। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। राम राजा सिया जी महारानी, अवधेपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधेपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधेपुर राजधानी। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। दुख भादुरी निकट जो आया, दुख भादुरी निकट जो आया। राम राजा सिया जी महारानी, अवधेपुर राजधानी। राजा सिया जी महारानी, अवधेपुर राजधानी।
राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। वृंदावन हरिलाल की। जय हो।